नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह और नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के इस वीडियो में हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसे दर्द की कहानी जो सुनकर रूह कांप जाती है। मरुभूमि जैसलमेर से आई एक छोटी सी बस की वह आग जिसने कई जीवन जलाकर राख कर दिए। कभी किसी ने सोचा न था कि मरुस्थल की वो तपती सड़क, किसी का घर, किसी का सपना, किसी का पूरा परिवार निकल जाएगा। एक बस चली थी उम्मीदों से भरी, लौटनी थी जिंदगी लेकर, लेकिन लौटी राख बनकर। सवाल ये नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि मदद क्यों नहीं आई। जैसलमेर की इस खामोशी में चीखें अब भी गूंजती है। कहानी शुरू होती है दोपहर के उस आम से सफर से। एक बस, लगभग 50 से ज्यादा मुसाफिर और अचानक पीछे से उठता धुआं। शुरुआत में कुछ लोग इसे मामूली समझते हैं, शायद कोई सिगरेट जला रहा है, पर कुछ ही पलों में वही धुआं भयानक आग में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग बस के पिछले हिस्से से अनियंत्रित तरीके से फैल गई और कुछ ही मिनटों में बस लपटों में घिर गई। ड्राइवर ने बस सड़क किनारे रोकी, मगर तब तक कई दरवाजे और निकासी बिंदु जाम हो चुके थे। लोगों ने खिड़कियां तोड़ी, कुछ सीधे बस की छत से कूदे, लेकिन बहुत से लोग फंस गए। कुछ स्थानीय आई विटनेस ने बताया कि जब आग शुरू हुई, आसपास के लोग, राहगीर और गांव वाले पहले अनौपचारिक बचाव में लग गए, पर आधिकारिक मदद देर से आई। कई लोग कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड लगभग 50 मिनट तक नहीं पहुंची और उसी बीच आर्मी कर्मियों और ग्रामीणों ने जेसीबी लगाकर दरवाजा तोड़ा और लोगों को बाहर निकाला, पर तब तक देर हो चुकी थी। अधिकारी संख्या बता रहे हैं मृतकों की गिनती अब 21-22 तक पहुंच चुकी है। कई घायल गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। 2 शव तो इतने जले थे कि पहचान के लिए डीएनए तक की आवश्यकता पड़ी। ये आंकड़े केवल आंकड़े नहीं, ये उन परिवारों की जिंदगी के नाम पर खड़ी हुई चिल्लाहट है। ये पूछने की जरूरत है, क्या यह सिर्फ नसीब की मार थी या सिस्टम की चूक। प्रारंभिक तकनीकी रिपोर्ट कह रही है कि आग की शुरुआत शॉर्ट सर्किट से हुई, पर सवाल खड़े हैं। बस ब्रांड न्यू थी, हाल में ही रजिस्टर हुई थी और उस पे एसी कन्वर्जन हुआ था। क्या इन संशोधनों ने सुरक्षा मानकों को कमजोर किया? क्या बस के अंदर इस्तेमाल होने वाली सामग्री ज्वलनशील थी? और सबसे बड़ा प्रश्न, आपातकालीन स्थिति में आधिकारिक मदद क्यों देर से आई? एक बचने वाले ने बताया, हमने जो चीखें मारी, आसपास वालों ने दौड़कर मदद की, पर कहीं कोई आधिकारिक टीम तत्काल नहीं दिखी। ऐसी आवाजें हमें विभोर कर देती है। जब साधारण लोग ही रेस्क्यू करने पर मजबूर हो, तो जिम्मेदार कौन? इस भीषण घटनाक्रम में एक नाम बार बार सामने आया, कंडक्टर रफीक खान। रिपोर्ट बताती है कि रफीक ने चिल्ला चिल्ला कर मुख्य दरवाजा खोला और कई लोगों को बाहर निकाला और खुद गंभीर रूप से झुलस गया। पर यह अकेला एक्ट ऑफ हीरोइज्म पूरा सवाल नहीं हल करता। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई का वादा किया, जांच टीमें बनाई गई, कुछ अधिकारियों पर निलंबन के आदेश और परिवहन विभाग ने राज्य भर की एसी बेस्ड बसों की पड़ताल शुरू कर दी है। दर्जनों बसें जब्त की गई, पर क्या यह तत्कालीनता अस्थायी सुधार में बदलेगी? यही हमारी अगली बड़ी मांग होनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना कि हर संख्या के पीछे एक परिवार है, माँ, पिता, बच्चे, रिश्तेदार। कई परिवार आज अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जिनके चेहरे पर भयानक दुख है, और लोग पूछ रहे हैं, अगर बस के अंदर पर्याप्त निकासी मार्ग होते, अगर सख्त जांच होती, क्या ये जीवन बरकरार रह सकते थे? जवाब देने का वक्त शासन प्रशासन का है। हम नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट की तरफ से और डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ के तौर पर 3 मांग करते हैं। पहला, पूरी पारदर्शी और पब्लिक रिपोर्ट, तकनीकी जांच की कॉपी जनता के साथ साझा की जाए। दूसरा, परिवहन नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त दंड
और दोषियों पर लंबी अवधि की कार्रवाई। तीसरा, राज्य भर में फायर सेफ्टी ऑडिट और बसों के अंदर इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जैसे सीट पर्दे की सख्ती से जांच, क्योंकि जब आग ने शरीरों को जलाकर राख कर दिया, उस राख में हमारी लापरवाही और बेपरवाही की सच्चाई भी जल जाती है। अगर थोड़ी सी सावधानी होती, अगर बस में 2 दरवाजे होते, अगर जिन मानकों को सरकार ने तय किया हो वो सख्ती से लागू होते, तो ये मौतें नहीं होती या बहुत कम होती। कहां गुम हो गए वो निरीक्षण, वो सख्ती और वो जिम्मेदारी? आज हम केवल शोक नहीं मना सकते, हमें सवाल पूछने होंगे, जवाब मांगने होंगे। सरकार, प्रशासन और जनता, हर किसी की जिम्मेदारी है कि ऐसी त्रासदी फिर ना हो। हमें कानून को कड़ा करना होगा। हमें उस दिन की मानवता को नहीं भूलना चाहिए जब आम आदमी ने दम तोड़ते लोगों को बस के धुएं से निकालने की कोशिश की। आज हम उनके लिए खड़े हों, आवाज बने, ताकि अगली बार कोई बस मौत की सवारी ना बने। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, एक चेतावनी है। जागिए, सोचिए और जुड़े रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ।